क्लास 6 एनसीईआरटी हो रहा है हम लोग का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो तो इसको हम सॉल्व कराते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल्स। यानी हमें मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ता है। कोई भी मिक्सचर है तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, तो उनको सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ता है। दो एग्जांपल हम लोग को बताना है। देखो, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड इन ऑर्डर टू आइदर सेपरेट द अनरिक्वायर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। यानी अलग अलग कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर का, उनको हम सेपरेट इसलिए करते हैं। एक तो कारण हो सकता है कि हम वैसे कंपोनेंट को हटा देना चाहते हैं मिक्सचर से जिनका हमको ज़रूरत नहीं है, यानी अनरिक्वायर्ड कंपोनेंट्स को मिक्सचर से हटाना चाहते हैं, या समटाइम्स टू सेपरेट मोर देन वन यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। और कभी कभी क्या होता है कि जो यूजफुल कंपोनेंट है उसमें, उसको भी हटाने के लिए हम उसको हटा के अपने इस्तेमाल में लाने के लिए उसको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो चाय है, तो चाय में क्या होता है, चाय पत्ती वगैरह होता है, तो उसको हम छन्ना से क्या करते हैं, छान लेते हैं। जो चाय होता है लिक्विड उसको नीचे गिरा देते हैं और जो उसमें चाय पत्ती होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो एक तो हम चाहते नहीं कि हमको चाय ख़राब हो तो चाय पत्ती अलग हो जाए। अच्छा, यूज़फुल कंपोनेंट क्या चाय पत्ती है, तो हाँ है, उसको हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि एक या एक से अधिक कंपोनेंट्स को, तो ये तो चाय के केस में एक चाय पत्ती ही हम लोग का कंपोनेंट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक या एक से अधिक कंपोनेंट भी जो होता है मिक्सचर में वो हमारे काम का होता है, तो उसको भी हम अलग करना चाहते हैं जिसको कि अपने उपयोग में हम ला सकें। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, ग्रेन परचेस्ड फ्रॉम शॉप्स कैन कंटेन सेवरल इम्प्योरिटीज सच एज पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एटसेट्रा। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे जो भी हम अनाज वगैरह खरीदते हैं दुकान से, तो उसमें टुकड़ा हो सकता है पत्थर का, फिर हस्क वगैरह हो सकता है, टूटा हुआ अनाज भी हो सकता है उसमें, ये सब। 10 ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज इम्प्योरिटीज़ टू मेक इट एडिबल। तो क्या किया जाता है, अनाज को इन सब इम्प्योरिटीज़ से अलग कर लिया जाता है जिससे कि अनाज हम खा सकें। उसी प्रकार से आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के बाद हम उसे स्ट्रेन कर लेते हैं यानी छान लेते हैं, जिससे कि टी का जो लीव्स है यानी चाय पत्ती जो है वो चाय से अलग हो जाए, ठीक। ये हो गया पहला का आंसर। दो एग्जाम्पल देना था, पहला एग्जाम्पल ये दे दिए, दूसरा एग्जाम्पल टी वाला दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड। विनोइंग क्या है, देखो, विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हेवियर कंपोनेंट्स फ्रॉम द लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। यानी हेवियर कंपोनेंट्स को लाइटर कंपोनेंट्स से अलग करना, या तो बहते हुए हवा की मदद से, या तो उसको हम क्या करें, जो भी है, विंड और ब्लोइंग एयर यानी हवा जो बह रहा है उसके मदद से जो हम हेवियर कंपोनेंट्स को लाइटर कंपोनेंट्स से अलग करते हैं, इसी प्रोसेस को हम विनोइंग करते हैं, ठीक है। ये किसान के द्वारा किया जाता है जिससे कि लाइटर इम्प्योरिटीज़ जो है, यानी जो हल्के इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं, जैसे हस्क पार्टिकल हो गया यानी आउटर कवरिंग हो गया, तो वो जो है हेवियर ग्रेन्स यानी जो अनाज है हम लोग का उससे अलग हो जाए। तो किसान लोग जो है खेत में जो ऐसे खड़े होके तो ऐसे फटकते जो हैं उसको, तो उससे क्या होता है, वही विनोइंग है। तो उससे क्या होता है, लाइटर इम्प्योरिटीज़ जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है, हेवियर ग्रेन से, अनाज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग, ठीक है। यानी आप दाल जो है, पल्सेस मतलब दाल, तो दाल में जो भी छिलका वगैरह है या फिर जो भी पत्थर वगैरह जो है, डर्ट पार्टिकल्स है, तो दाल पकाने से पहले आप उन डर्ट पार्टिकल्स को कैसे अलग कीजिएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, the dirt particles that are present in the pulses are removable by washing the pulses with water, ठीक है। तो दाल को पानी से धोएंगे तो उससे जो है हटेगा। हेवी होने के कारण जो दाल है वो नीचे बैठ जाएगा, जहाँ पे कि जो डर्ट पार्टिकल्स है जो कि हल्के हैं वो ऊपर पानी में तैरने लगेंगे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। कौन सा प्रोसेस, हेवियर पार्टिकल्स का नीचे बैठना, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आना। हेवियर पार्टिकल्स का नीचे बैठना, सेडिमेंटेशन, ठीक। द डर्टी वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय द मेथड ऑफ डिकंटेशन। ये जो गंदा पानी है यानी जो ऊपर में जो डर्ट पार्टिकल्स तैर रहे हैं उसे हम हटा लेंगे, ठीक। तो वो हटाना डिकंटेशन कहलाता है। लीविंग द पल्सेस एट द बॉटम, कॉमा है यहाँ पे डिकंटेशन के बाद, लीविंग द पल्सेस एट द बॉटम। तो डिकंटेशन करने के बाद बचेगा क्या, दाल। पानी और गंदा पानी जो था ऊपर वो हट गया, तो बचा क्या नीचे, दाल। यही प्रोसेस है हटाने का। व्हाट इज सीविंग, सीविंग क्या है, वेयर इज इट यूज्ड।
कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? सीविंग इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स बाय अलाउइंग द फाइनर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव, लीविंग द बिगर पार्टिकल्स इन द सीव इटसेल्फ। ठीक है, सुनना। तो सीविंग एक प्रोसेस है, ये सेपरेशन का प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि जो बड़े पार्टिकल है वो सीव में रह जाते हैं और जो हल्के फाइन पार्टिकल है वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो छन्नी होता है हम लोग के पास, सीव, आटा वगैरह चालने का जो छन्नी होता है, उससे क्या होता है, आटा नीचे गिर जाता है और ऊपर जो है गंदा वगैरह रह जाता है। ठीक है, यही है सीविंग। ठीक, इट इज़ जनरली यूज्ड इन होम्स टू सेपरेट फ्लोर फ्रॉम impurities such as the pieces of stones, stalk and husk. It is also used as construction sites to separate sand from small stones. ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी करते हैं। जैसे घर वगैरह बनता है या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो बड़ा बड़ा चलनी होता है, उसमें क्या किया जाता है, बालू का रखा जाता है। तो और कुछ इस प्रकार से होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, इधर एक डंटा लगा होता है, इधर एक डंटा होता है, इधर एक डंटा, इधर एक डंटा। ठीक है, तो अगर छोटा सा कोई काम है तो गोल चलनी रखते हैं हम लोग, उसमें बालू रख के ऐसे ऐसे चालते हैं, एक आदमी चाल लेता है। अगर ज़्यादा बालू चालना है तो इधर एक आदमी खड़े होते हैं, इधर एक दूसरा आदमी खड़ा होता है, दोनों ये इसको पकड़ता है, वो उधर से पकड़ता है और दोनों इस टाइप से ऐसे ऐसे उसको हिलाते हैं, जिससे क्या होता है जो बालू है नीचे गिरता है और ऊपर पत्थर वगैरह रह जाता है। तो ये भी क्या है, सीविंग है। सो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी इसका इस्तेमाल होता है, बालू को छोटे छोटे पत्थरों से अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, सीविंग का। ठीक, 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो आप बालू और पानी का जो मिक्सचर है उसको कैसे सेपरेट कीजिएगा। सैंड इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, सैंड जो है पानी में सॉल्यूबल नहीं है, यानी घुलता नहीं है। हेंस द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय 2 मेथड। तो 2 मेथड है जिससे हम सैंड और वाटर के मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन, ये पहला मेथड है, सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन लगा के। एज सैंड इज इनसॉल्यूबल एंड हेवियर देन वाटर, बालू जो है वो इनसॉल्यूबल है और पानी से भारी है, ये नीचे बैठ जाएगा कंटेनर में, नीचे बैठ जाएगा बालू, और इसको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज कंप्लीट, जब सेडिमेंटेशन हो गया, पानी को जो है धीरे धीरे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे कंटेनर में और बालू नीचे बच गया, पानी जो है वो हट गया। ठीक, इसको कहते हैं हम डिकंटेशन। ठीक, अब देखना, हो गया, ये पहला हो गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंटेशन। ठीक, दूसरा क्या है, फिल्टरेशन। ठीक, बालू अलग हो चुका है और पानी जो है वो ऐसे निकल चुका है। द मिक्सचर इज पोर्ड ऑन अ स्ट्रेनर और अ पीस ऑफ क्लॉथ और अ फिल्टर पेपर, यानी अब जो मिक्सचर है, ठीक है, वो जो पानी जो है उसको क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर में, छन्नी में, या फिर एक कपड़ा का टुकड़ा लेंगे उसमें, या फिर फिल्टर पेपर पे डाल देंगे, जिससे क्या होगा, जो पानी जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, पानी जो है वो नीचे बह जाएगा और जो सैंड जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें ऊपर में बच जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड हो सकता है और ये भी मेथड हो सकता है, सेडिमेंटेशन डिकंटेशन भी हो सकता है, फिल्ट्रेशन भी हो सकता है। ठीक, द मिक्सचर इज पोर्ड ऑन ए स्ट्रेनर, यानी हमारे पास जो पानी और जो सैंड का मिक्सचर है उसको हम एक कपड़े के टुकड़ा पे डालेंगे। देखते भी होंगे, पानी साफ़ करने के लिए कपड़े के टुकड़ा पे डालते हैं, पानी नीचे, बालू जो है ऊपर। ठीक, तो फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं और सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, हमको 2 मेथड बोला था लिखने के लिए, हम इसको 2 मेथड बोला नहीं था, मतलब 2 मेथड हम लिख दिए क्योंकि हमको इतना पता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सचर विथ व्हीट फ्लोर, अगर हाँ, हाउ विल यू डू इट। क्या संभव है कि आटा में अगर चीनी मिला हुआ है तो उसको अलग किया जा सके, अगर हाँ किया जा सकता है तो कैसे आप कीजिएगा। Yes, it is possible to separate a mixture of sugar and wheat flour. This can be done by the process of sieving. If the mixture of sugar and wheat flour is allowed to pass through a sieve, then the fine wheat flour would pass through the sieve. The sugar particles would be retained by the sieve. ठीक है, तो छन्नी लेंगे, जो मिक्सचर हम लोग के पास है, आटा और चीनी का जो मिक्सचर है उसको छन्नी पे डालेंगे, ठीक है, छन्नी पे, और उसको ऐसे ऐसे चालेंगे, जिससे क्या होगा, जो आटा नीचे गिर जाएगा, चीनी ऊपर रह जाएगा। बस उसी को लैंग्वेज में लिख दिया, हो गया। 6 नंबर हो गया। 7वां नंबर, चलो 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। यानी हमारे पास जो मटमैला पानी है जिसमें गंदगी है, मडी वाटर मिट्टी है जिसमें, तो वैसे सैंपल को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। मतलब देखो, क्लियर वाटर कैसे हमको मिलेगा, साफ़ पानी कैसे मिलेगा गंदे पानी से, ठीक है, यही क्वेश्चन है।
सो क्लियर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के मेथड से हम लोग साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं मडी वाटर से। इन दिस मेथड द सैंपल ऑफ मडी वाटर इज पोर्ड थ्रू अ क्लॉथ हैविंग फाइन पोर्स और थ्रू फिल्टर पेपर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गंदा पानी है उसको हम फिल्टर पेपर की मदद से या फिर एक कपड़े के टुकड़े की मदद से उसको हम पास कराएंगे, जिससे क्या होगा कि जो साफ़ पानी है वो नीचे आ जाएगा और जो गंदा है मड जो है यानी मिट्टी जो है वो ऊपर रह जाएगा। सो फिल्ट्रेशन के मदद से हम लोग साफ़ पानी को प्राप्त करेंगे गंदे पानी से, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि जो मड है यानी जो मिट्टी है वो ऊपर रह जाएगा फिल्टर पेपर के, और पानी जो है साफ़ पानी वो नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फिल अप द ब्लैंक्स। पहला नंबर है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी। पैडी मतलब हो गया वही चावल वगैरह, तो चावल वगैरह जो फसल होता है उससे जो है द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी। सीड्स यानी बीज को हम कैसे अलग कर सकते हैं उसके स्टॉक से। सीड्स ऑफ पैडी मतलब समझ रहे हो ना, जैसे चावल है तो चावल, जैसे मान लो ये चावल का मतलब क्या बोलेंगे उसको, फसल जो है, तो इसमें जो होता है अंदर क्या होता है, चावल होता है, राइस। अब उसके ऊपर का कवरिंग होता है हस्क वगैरह। तो पूरा जो स्टॉक से झुंड है उससे हम उसका चावल वगैरह कैसे अलग कर सकते हैं, उसको पटक के क्या है तो बताए थे, उसको क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। ए नंबर हो गया। When milk cooled after boiling यानी दूध जो है उबालने के बाद जब उसको ठंडा किया जाता है, is poured onto a piece of cloth, और उसको जब कपड़े पे हम लोग उसको ढारते हैं, the cream यानी मलाई is left behind on it, यानी मलाई जो है वो कपड़े के ऊपर जो है जम जाता है। This process of separating cream from milk is an example of, तो ये कौन सा प्रोसेस है, क्रीम को अलग करना है उसके दूध से, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, फिल्ट्रेशन। क्यों, क्योंकि हम लोग कपड़े का टुकड़े का इस्तेमाल किए हैं छानने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन। ए नंबर हो गया। बी नंबर हो गया। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, यानी हम लोग नमक को प्राप्त कर सकते हैं नमकीन पानी यानी सी वाटर से। कौन सा प्रोसेस से, इवेपोरेशन से। डी नंबर कहता है इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम, इम्प्योरिटीज जो है नीचे बैठ जाता है। व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट, यानी जब मटमैला पानी को, मिट्टी वाला पानी को हम रात भर छोड़ देते हैं बकेट में। द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, तो जो साफ पानी है उसको हम ऐसे ढार लेते हैं। द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, यानी ऊपर से जो है साफ पानी हटा लेते हैं और मिट्टी नीचे बच जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड, ये सेपरेशन का कौन सा प्रोसेस है, ये वाला। द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, यानी क्लियर वाटर को हटा लिए, तो ये प्रोसेस कौन सा है बताओ, हटा लेना, क्या है, डिकंटेशन, ठीक है। नीचे बैठना सेडिमेंटेशन है। यहाँ बोल रहा है दिस प्रोसेस, ये सेपरेशन का प्रोसेस, जहाँ पानी को हटा लिया हम, साफ पानी को, मिट्टी नीचे साफ पानी हट गया, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिकंटेशन। 8वां नंबर हो गया है, अब 9वां और 10वां बचा है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है या गलत है। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी दूध और पानी का जो मिक्सचर है उसको हम फिल्ट्रेशन के मदद से अलग कर सकते हैं, दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। क्या ये बात सही है, गलत, फॉल्स होगा ये का। बी नंबर है मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। अब देखो कहता है कि एक मिक्सचर है जिसमें नमक और चीनी है, नमक चीनी मिला हुआ है, तो उसके मिक्सचर को हम विनोइंग के मदद से, विनोइंग यानी ऐसे फटकने से वो हवा से ऐसे निकल जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि नमक का पार्टिकल भी थोड़ा वजन होता है, वो भी नीचे गिरेगा, ठीक। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन थ्रू फिल्ट्रेशन। सेपरेशन ऑफ शुगर, चीनी को हटा देना चाय से, चाय में तो चीनी घुल गया, क्या वो फिल्ट्रेशन से हटेगा? अगर हम चाय छन्ना ले लें या छन्नी जो भी ले लें, चाय छानने वाला, उसमें चाय डालें तो चीनी तो उसमें घुल चुका है, चीनी जो है वो पानी में मिक्स हो चुका है, दूध पानी का जो मिक्स है उसमें मिक्स हो चुका है, चाय में चीनी घुल चुका है। चाय इसलिए तो मीठा होगा क्योंकि चीनी उसके साथ जा रहा है नीचे। तो क्या उसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चीनी को चाय से अलग नहीं किया जा सकता फिल्ट्रेशन से। सी भी फॉल्स हो जाएगा। डी नंबर ग्रेन यानी अनाज वगैरह, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब, और हस्क यानी उसका आउटर कवरिंग, इसको हम लोग डिकंटेशन से अलग कर सकते हैं। अनाज और उसका हस्क, ग्रेन और हस्क, ग्रेन है उसके ऊपर का हस्क है, उसको क्या ऐसे अलग कर सकते हैं डिकंटेशन से? हाँ, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको क्या करना पड़ता है, ऐसे पटकना पड़ता है, तब ना हस्क वगैरह अलग होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड, लेमनेड यानी सिकंजी,
नींबू वगैरह, नींबू चीनी पानी जो देके हम लोग बनाते हैं उससे लेमनेड करते हैं। लेमनेड इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस यानी नींबू का रस एंड शुगर इन वाटर, ठीक है, ये मिला के लेमनेड बनता है। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, आपको उसको ठंडा करना है बर्फ़ डाल के, ठीक, आप चाहते हैं कि बर्फ़ डालने से वो ठंडा हो। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर, तो एक बात बताओ, चीनी घोलने से पहले बर्फ़ डालोगे या चीनी घोलने के बाद बर्फ़ डालोगे? सोचो, हमको लेमनेड को ठंडा करना है तो क्या करें, चीनी घोल दे पहले, नींबू का जूस पानी में चीनी घोल दे उसके बाद बर्फ़ डालें, या पहले बर्फ़ डाल दे फिर उसमें चीनी घोलें? सोचो, अगर हम पहले बर्फ़ डाल देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। जो हमारे पास जो भी पानी है उसमें अगर हम बर्फ़ पहले दे दिए वो ठंडा हो गया। अब बताओ, ठंडा पानी में ज़्यादा चीनी, ठंडा पानी में चीनी घुल पाएगा या गर्म पानी में? बताए थे कि अगर उसको हम गर्म करेंगे तो जो चीज़ है वो घुलने लगेगा आसानी से, ठीक है। बताए थे सॉल्युबिलिटी जो है, बताए थे ना, वो यानी कि जो घुलने वाला जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक है। तो गर्म पानी में या फिर नॉर्मल पानी में आसानी से घुल जाएगा, ठंडा पानी में क्या होगा, चीनी नहीं घुल पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेमनेड बनाने समय हम चीनी पहले मिला देंगे, लेमनेड बन गया, अब उसमें बर्फ़ डालेंगे, ठीक, क्योंकि वो घुल चुका, अब उसको बर्फ़ डालेंगे तो वो ठंडा होगा। तो अब ठंडा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो ठंडा महसूस होगा कि हाँ ठंडा हो गया। लेकिन पहले ही अगर हम बर्फ़ डाल दिया और फिर उसमें चीनी घोलेंगे तो वो घुलने में दिक्कत देगा, चीनी कुछ चीनी बच जाएगा, क्योंकि बर्फ़ से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। बर्फ़ डालने से पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो शुगर का सॉल्यूबल होना कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी उसका कम पड़ जाएगा। सॉल्युबिलिटी मतलब होता है कि वो कितना घुला पाएगा, तो सॉल्युबिलिटी इस पानी का कम हो जाएगा, जिससे कि चीनी घुलने में दिक्कत होगा, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर घटाने से घटता है, ठीक। आफ्टर द एडिशन ऑफ आइस डालने के बाद टेम्परेचर जो है लेमिनेट का वो घट जाएगा, और शुगर को उसमें मिलाना ठंडे पानी में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए शुगर को हम लोग लेमिनेट बनाने इसलिए बर्फ़ को जो है चीनी घोलने के बाद ही डालना सही रहेगा। यानी लेमिनेट जब बन गया, चीनी घोला के, चीनी उसमें घोल दिए, उसके बाद हम लोग बर्फ़ मिलाएंगे, ठीक है। सो क्लास 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर 5 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोग सारा सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 6th चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जो है चेंजेस अराउंड अस। क्लास 6 चैप्टर चेंजेस अराउंड अस, उसका हम लोग लेक्चर वगैरह करेंगे, ठीक है।